हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। यह है मैथ के लिए बेसिक क्लास। कल हमने देखे थे पार्ट 1, आज देखेंगे पार्ट 2। आपने सही पढ़ा है, मैथ्स आएगी ही नहीं बल्कि दौड़ेगी। आज पार्ट 2 में हम देखेंगे शून्य के गुण। जीत की खातिर जुनून होनी चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जीत की खातिर जुनून होनी चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगी जमी पे, बस आपके इरादों में जीत की गुण होनी चाहिए। बस आपके इरादों में जीत की गुण होनी चाहिए। तो देखिए, शून्य के गुण। शून्य की खोज 5वीं शताब्दी में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किए थे। और ये खोज आर्यभट्ट कहाँ के थे? तो भारत के थे। भारत में भी कहाँ के थे? बिहार के। अब बिहार में भी पटना के थे। गर्व की बात यह है। तो देखिए, पहले हम देखते हैं एक एक करके। एक एक करके देखेंगे। पहले जोड़ देख लेते हैं। जोड़ देखिए, कोई भी संख्या है, चाहे मान के लिए x में यदि हम 0 को जोड़ेंगे या शून्य को जोड़ेंगे तो ये x ही होगा। चाहे 0 में x को जोड़ देंगे तो ये x ही होगा, ना कि ये 0 होगा। यानी शून्य में कोई भी संख्या जोड़ने या घटाने नहीं कहेंगे, कोई भी संख्या इसमें जोड़ने, शून्य में कोई भी संख्या जोड़ दीजिए या कोई संख्या में शून्य को जोड़ दीजिए, उस संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए, x में हम 0 जोड़े तो x ही हुआ, 0 में अगर x को जोड़े तो ये क्या हुआ? x ही हुआ। ये x ही नहीं, x कहने का मतलब क्या? x के स्थान पर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट जो भी, अब 0 भी ले सकते हैं। तो ये संख्या कहीं बराबर होगा। इसके स्थान पर यदि हम 5 रख दें, 5 में यदि हम 0 जोड़ दें तो ये 0 ही होगा। 0 में यदि हम 5 को जोड़ दें तो ये 0 नहीं, यहाँ पे 5 में अगर 0 जोड़ेंगे तो ये 5 होगा, क्योंकि संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 0 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो ये 5 ही होगा। ठीक, तो जोड़ने पे कोई अंतर नहीं होता 0 में। 0 को किसी भी संख्या के आगे यदि हम रखते हैं तो उसके मान में फर्क पड़ जाता है, पीछे रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान चलिए 5 है, 5 के आगे यदि हम 0 लगा दिए तो ये कितना हो गया? 50 हो गया। 5 से कितना हो गया? 50 हो गया। यही 5 के पीछे यदि हम 0 रखें यानी लेफ्ट साइड में, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये 5 ही होगा। तो आगे देने से संख्या के मान में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन पीछे रहने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई भी संख्या जैसे 1 है, इसके आगे हम जैसे अगर 0 बढ़ाएंगे तो इसके मान में अंतर होते जाएगा, है ना। अगर इसी में अगर हम पीछे में कितना 0 दे दिए तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो शून्य का गुण, जोड़ में हम देख लिए कि शून्य का गुण क्या है। आप शून्य जोड़ शून्य भी करेंगे तो ये शून्य ही होगा। ठीक, अब देखते हैं घटाव। घटाव के लिए देखिए, कोई भी संख्या में यानी x में मान चलिए हम 0 को घटा दिए, ठीक, तो इसके मान में फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। किसी संख्या अगर 0 घटाएंगे तो संख्या के ही बराबर होगा। अगर x है तो ये x ही रहेगा। यदि हम x के स्थान पे 3 दे दिए, 3 में से अगर 0 घटा दिए तो ये 3 ही आएगा। इस तरह से कितना भी संख्या आप ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप 99 चाहे जो भी ले, इसमें से अगर घटाएंगे तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये संख्या ही आ गया। लेकिन इसका जस्ट रिवर्स यानी उल्टा अगर सोचेंगे
जैसे मान के लिए हम 0 में से अगर x को घटा दिए तब क्या होगा, तब मान में अंतर हो जाएगा, है ना। 0 कहने का मतलब क्या, कुछ नहीं, है ना, इसके पास कुछ नहीं है और उसमें से अगर कुछ घटाना है तो क्या होगा, घटेगा, नहीं घटेगा। तो मैथमेटिक्स में हम इसको भी घटा के लिखते हैं, तो किस तरह से, तो साइन देके। यदि हम इसके पास कुछ नहीं है फिर भी हम x को घटा रहे हैं तो इसके साथ मान में अंतर हो जाएगा, देखिए, यानी माइनस लगा के x होगा। माइनस क्या दर्शा रहा है, कर्ज को एक तरह से कर्ज दर्शा रहा है। कोई आदमी अगर कर्ज में रहता है तो क्या होता है, गरीब हो जाता है ना, किसी से कर्ज लेके रखे रहता है तो वो गरीब हो जाता है। तो ये देखिए, इससे इसको हम घटाए हैं, है ना, ये तो खुद ही कुछ नहीं है, इसमें से हम कुछ और ले लेंगे, क्या होगा, और कम हो जाएगा, माइनस में चल जाएगा। इस तरह से हम सोच सकते हैं ना। तो 0 में से x घटाएंगे तो माइनस x। इस तरह से डिजिट में भी होगा, जैसे 0 में से हम 5 घटाए तो ये -5 होगा, 0 में से 3 घटाए तो ये -3 होगा। 0 में से कितना भी घटाए वो उतना माइनस लगा के लिखेंगे, ठीक। 0 से यदि हम किसी भी संख्या को घटाएं तो क्या करेंगे, उसके संख्या को लिख देंगे और उसके साथ माइनस लगा देंगे, ठीक, इस तरह से करेंगे। देखिए 0 जो है पूर्णांक संख्या है, यानी इंटीगर नंबर। आपको इंटीगर नंबर अगर पता नहीं है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब क्या है, तो इसी चैनल पे मैथ लैंग्वेज दिया है ना, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। नहीं तो इसके आगे हम ये सब बताएंगे ही, अगर देखना चाहते हैं तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। तो 0 क्या है, एक इंटीगर नंबर है। 0 इंटीगर नंबर है, ये ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, ये ना तो माइनस में है ना ही प्लस में है, लेकिन यह कह सकते हैं यह मुख्य रूप से अऋणात्मक है ना। यानी शून्य जो है ना एक संख्या है, देखिए शून्य एक संख्या है, शून्य एक संख्या है, लेकिन शून्य जो है काउंटेबल नहीं है, ठीक, यानी 0 काउंटेबल नहीं है, काउंटेबल नहीं है। यानी शून्य को यदि हम किसी संख्या में अगर पहले लगाते तो उसका देखिए उसको जोड़ते ही नहीं, है ना, इस तरह से। तो जोड़ में एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे जोड़ में यदि हम कोई संख्या अगर बीच में भी लेंगे तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 5, इस तरह से यदि हम किए तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो डिजिट है उसको जोड़ के उतना होगा। देखिए 2 और 3 5 और 5 10 हो जाएगा, इसमें 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने देखा शून्य के गुण में 0 जोड़ के रूप में देखे, 0 को घटाव के रूप में देखे, अब गुणा के रूप में देख लेते हैं, गुणा के रूप में क्या होता है। देखिए आपको मैथ नहीं आती है ये शर्म की बात नहीं है, लेकिन आप मैथ सीखते नहीं हैं, सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, ये शर्म की बात है। तो इसीलिए मैथ का हर एक जगह उपयोग होता है, दैनिक जीवन में हमें बहुत उपयोग है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैथ हर एक आदमी सीख सकता है, मैथ बहुत ही इजी है, ये भारी नहीं है। तो देखिए शून्य को अब हम देखते हैं गुणा को। गुणा कोई भी संख्या यदि हम x लिए, x में यदि हम 0 से गुणा कर दिए तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा 0 में यदि हम x से गुणा कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या में यदि हम 0 से गुणा कर दिए तो संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3.6 में यदि हम
जीरो से गुना कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स यहाँ दे के रखे हैं, कहने मतलब एक्स के स्थान पर आप जो भी संख्या रख सकते हैं वो क्या कर देगा, जीरो कर देगा। जैसे हम 5 गुना जीरो किए तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि आप 2 गुना 3 गुना जीरो गुना 5 गुना 7 कुछ भी लिखते हैं तो देखिए इसके बीच में क्या है, जीरो है, और सब है गुना के फॉर्म में। सब यदि गुना के फॉर्म में है तो इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। कहावत में है ना, एक सरी मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है। तो देखिए 0 1 है, अब कितनों से संख्या है, ये क्या कर दिया, इसको जीरो कर दिया है ना। जीरो कहा था जो हमसे टकराएगा गुना में उसको हम चूर चूर कर देंगे, यानी हम अपने जैसे बना लेंगे। चूर चूर करने का मतलब यहाँ हम अपने जैसे बना लेंगे, तुमको अपने जैसे रहने नहीं देंगे, है ना। ये क्या किया, 0 जिसमें भी गुना किया वो अपने जैसे बना लिया, यानी 0 कर लिया। आप इस तरह से कितना भी बड़ा से बड़ा अगर संख्या भी ले लेंगे तो उतना ही होगा। देखिए जैसे 99 दे दिए, 100 यहाँ 0 दे दिए, फिर 88, फिर जो भी 1000 2000 जितना भी ले, ये सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सबको गुना करने से ये जीरो ही हो जाता है। तो 0 का ये गुण है, गुना के फॉर्म में रहने से सबको जीरो कर देगा। यदि हम 0 गुना 0 भी करें तो भी क्या होगा, 0 ही होगा। 0 गुना 0 करेंगे तो 0 ही होगा। माइनस में लेकर अगर कोई संख्या अगर करेंगे तो उसको भी क्या कर देगा, जीरो कर देगा, है ना, ये जीरो कर देगा। चलिए इसको हम देख लिए, अब देखते हैं इसके बाद भाग को। पेन को से देख लेते हैं इसको। पहले देखिए क्या है, भाग को देखेंगे 0 से। 0 में देखिए कोई भी संख्या में यदि हम, जैसे ये 0 है, इसमें किसी संख्या से हम भाग देंगे तो क्या कर देगा, 0 कर देगा। 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पे वो 0 हो जाता है। और कैसे हो जाता है वो भी हम बताते हैं। देखिए पहले इसको देखिए, 0 में किस संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। चाहे यहाँ कोई भी संख्या आप रख सकते हैं ये एक्स के स्थान पे, जैसे 0/55, ये क्या कर देगा, 0 कर देगा। या इसको आप भाग रूप में ऐसे भी बना सकते हैं कि 0 है, इसमें किसी भी संख्या से यदि हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको और डिटेल में बताएंगे। पहले देखिए यहाँ पे और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, 2 3 जो भी 23 जैसे है, 235 है, इसमें अगर 0 में हम भाग दे रहे हैं 235 से, क्या कर देगा, 0 कर देगा। लेकिन कैसे, इसको देखिए कैसे करेगा। जैसे मान चलिए यहाँ 0 है, 0 में हम किसी भी संख्या जैसे 23 से मान चलिए हम भाग दे रहे हैं, तो 23 ने 3 है ना, तो 3 से जैसे 0 में हमको भाग देना है तो 3 की संख्या हम कितना बार पढ़ेंगे कि 0 हो जाएगा, है ना। तो आप कह सकते हैं क्योंकि भाग देने पर ये इसके बराबर होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 0 हो जाएगा, तो 0 बार पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि 3 गुना अगर हम 0 करते तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसे जस्ट आप पहले देखें तो 3 को यदि हम कितना बार पढ़े, 0 बार पढ़े तो क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए अब सेम हो गया ना, तो ये कैंसिल हो गया। तो किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पे वो संख्या क्या होता है, 0 हो जाता है। और देखिए ये तो इधर ऐसे है, यदि हम ये संख्या को पलट दें, जैसे x दे दें ऊपर यानी अंश के रूप में, और नीचे में दे दें 0 हर के रूप में। इसको ऊपर वाले को अंश बुलाया था, नीचे वाले को हर बुलाया था। ये सब डिटेल में बताएंगे इससे आगे। तो देखिए यानी हाँ अभी आप ये समझिए कि ऊपर है और नीचे है। जब ये ऊपर रहेगा, नीचे में अगर 0 रहेगा तब क्या हो जाएगा, तो इसका मान जो है इनफिनाइट आ जाएगा, है ना, अनंत हो जाएगा।
या इसको कह सकते हैं अपरिभाषित, अनडिफाइंड। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर वह संख्या इन्फिनिट हो जाता है ना। यहाँ आप x के स्थान पर कुछ भी संख्या ले सकते हैं, जैसे अगर 3 रखे, नीचे हम शून्य दे दिए तो इन्फिनाइट हो गया, यानी अनंत। इसको अनंत भी बोलते हैं, अनंत। कुछ भी संख्या ऊपर में रखिए, नीचे यदि शून्य है तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इस तरह से। और कैसे, तो ये भी देखिए, इसका एग्जाम्पल कैसे हो जाता है उसको देखते हैं, अनंत कैसे हो जाता है। तो मान चलिए यहाँ कोई संख्या है, तो ऐसा हम ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, शून्य से भाग देंगे, है ना, शून्य से भाग देंगे। तो देखिए हम शून्य को कितना बार पढ़ेंगे कि 2 पुर जाएगा। कोई ऐसा संख्या है जिसको हम उतना बार पढ़ें तो 2 आ जाए, कोई भी ऐसा संख्या नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो कि हम यहाँ पे 2 पुरा सकते हैं शून्य से। शून्य में कोई संख्या नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ क्या रखेंगे, अगर 9 भी रखते हैं तो देखिए 0 गुना 9 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो लास्ट में क्या उतर जाएगा, फिर 2 3 उतर जाएगा। शून्य को हम कितना बार पढ़े, 7 8 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 7 बार भी अगर पढ़े, 5 बार भी पढ़े, तो देखिए कोई फर्क पड़ रहा है। 0 गुना 5 करेंगे तो ये 0 ही होगा, है ना, 0 ही होगा। फिर 2 में से घटाएंगे तो 0 ही। जब आप देख रहे हैं कि एक संख्या 2 नहीं कट रहा है, तो 3 का तो बातें आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ कितना, कौन संख्या लेंगे जो कि ये इसको काट सकता है। हम कह नहीं सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसीलिए किसी भी संख्या यदि हम शून्य से भाग देते हैं तो अनंत हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। और आपको अगर कुछ इस सब में प्रॉब्लम है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं। देखिए व्हाट्सएप नंबर है 77 50 89 14 29। कॉन्टैक्ट नंबर है 87 63 50 97 28। आप इस पे कोई प्रॉब्लम होने से, जिसमें अगर दिक्कत है तो आप इस पे व्हाट्सएप कर देंगे अपना प्रश्न लिख के, तो हम देख लेंगे, आपको रिप्लाई मिल सकता है। कॉन्टैक्ट के लिए भी आप डायरेक्ट हमसे पूछ भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।